राजीव राय हाँ। चूंकि 1955 में हाँ। एक मुसलमान ने वह जमीन लिया था। हाँ। इस जमीन को हम औने पौने दाम पर लिखवा लेते हैं। हाँ। प्रिय तो यही तो मैं बता रहा हूँ कि प्रिय लोगों का कितना गंदा काम है। हाँ। प्रोफेसर अनिल यादव की माँ ने जो जमीन खरीदा था वह उसका नंबर दूसरा है, उसका भी दस्तावेज है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है और आप देख रहे हैं राष्ट्रधर्मा की खास पेशकश रिपोर्टर ईपी वाला। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ में है। लखनऊ में समाजवादी कार्यालय हमारी मौजूदगी है। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका एक इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो राजीव राय जो समाजवादी पार्टी के मजबूत सांसद हैं, जो समाजवादी पार्टी के द्वारा उनको सांसद बनाया गया घोषित से, लेकिन उन पे इल्जाम ऐसा लग रहा है कि वो एक यादव जी का, अनिल यादव जी जिनका नाम है, अनिल यादव का जमीन कब्जा किया है, क्लिनिक कब्जा किया है। मैं सीधा रुख करता हूं और बात करता हूं। वहां के स्थानीय कुछ लोग हैं, अनिल यादव जी नहीं है लेकिन उनके साथ के जो लोग हैं, उस ग्राम सभा और उनके जानने वाले लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूं और समझने की कोशिश करता हूं क्या वास्तव में जो समाजवादी पार्टी के राजीव राय जो घोषित से सांसद हैं, जो समाजवादी पार्टी के द्वारा उनको सांसद बनाया गया, और वो यादव को ही प्रताड़ित कर रहे हैं, यादव का ही जमीन कब्जा कर रहे हैं। आइए सीधे मैं रुख करता हूँ, बात करता हूँ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ओम प्रकाश बागी। मैं समाजवादी पार्टी का नेता हूँ, वरिष्ठ नेता हूँ। ठीक है। राजीव राय जो आपके सांसद हैं, उन पे इल्जाम लग रहा है कि वो यादव का जमीन कब्जा कर रहे हैं, क्लिनिक कब्जा किए हुए हैं। सच्चाई क्या, सच्चाई बताइए आप। सच्चाई यह है हाँ। कि प्रोफेसर अनिल यादव जी की माता जी के नाम से 1989 में वह जमीन इनके पिताजी ने खरीदा। हाँ। इसके बाद राजीव राय चूंकि 1955 में एक मुसलमान ने वह जमीन लिया था, उसमें आधी जमीन जो पीछे से रास्ता थी, उस रास्ते पर आधी जमीन उस मुसलमान ने बेच दिया। और एक अरविंद सीए हैं, उन्होंने अपनी मकान बना लिया। इसके बाद जो उसी रकबे की शेष जमीन थी, मिलजुमला शेष जो जमीन थी वह उसी तरह से खाली पड़ी हुई थी। रास्ता चूंकि कब्जा हो गया था और हाईवे के किनारे प्रोफेसर अनिल यादव जी के माता जी के नाम से और एक कर्नल कुल 96 कड़ी जमीन थी। 48 कड़ी पर प्रोफेसर अनिल के माता जी ने उस पर दीवार करीब 10 फुट खड़ा करके और उस पर कटरैन लगवा करके उसी तरह से काबिज थी। कुछ जो वहाँ माफिया थे जमीनों को जो कारोबार करते थे, जो स्थानीय थे, वहीं के रहने वाले थे। सबसे पहले उन सबों की निगाह उस जमीन पर गई कि यदि इस मुसलमान की जो 4 मंडा जमीन है, इस जमीन को हम औने पौने दाम पर लिखवा लेते हैं और इसके लिए रास्ता निकाल देते हैं, तो इस जमीन से कम हम 5-6 करोड़ रुपया पैदा कर लेंगे। जब अनिल के पिताजी के पास गए, उन्होंने मना कर दिया, नहीं मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा। इसके बाद उन सबों ने, एक तहसीलदार था वहाँ, बहुत बड़ा दारूबाज था, उसने कहा कि तुम हमको पैसा दे दो और हम नगर पालिका को बुला करके उस पर नापी करा देंगे और जो प्रोफेसर अनिल के माता जी के नाम से जमीन वो जो बनवाया गया है उसको हम तोड़वा देंगे और उसमें कोई तिकड़म लगा करके तुम सबों को हम रास्ता निकलवा देंगे और तुम सब उससे कमाई कर लेना। वो सब तैयार हो गए, उन सबों ने पैसा दिया। तहसीलदार ने सारे अधिकारियों को ले जा करके, नगर पालिका के अधिकारी को ले जाकर, चूंकि नगर पालिका का तालाब है, इनके बगल में नगर पालिका का तालाब है, और इसके बाद उन सबों ने ले जा करके इनकी जमीन पर जमीन दोज कराया। इन लोगों को जानकारी नहीं थी। जैसे जानकारी हुई तो लीगल हाईकोर्ट से एक नोटिस भेजी गई कि जो तुमने नुकसान किया है, जितने अधिकारी गए थे सबके नाम से 20-20 लाख रुपए की कंपल्सेशन के लिए नोटिस भेज दी गई। अब अधिकारियों के दिमाग में आया कि इसको गलती हम लोगों से हो गई, हमारी नौकरी चली जाएगी और नहीं तो पैसा भी देना पड़ेगा। उन सबों ने उसको नगर पालिका की जमीन पैमाइश करके और निशान लगा दिया और निशान लगा करके पुनः जो ना प्रोफेसर अनिल यादव की दीवार जोड़वा दिया। इसके बाद वो जो माफिया वाली टीम थी, उन सबों ने सोचा कि मैं कब्जा नहीं कर पाऊंगा, तो इन सबों ने राजीव राय के एक जो ना उनका चेला है उससे बात किया कि राजीव राय कौन, जो सपा से जो सांसद है, वही सांसद है, घोसी लोकसभा से, घोसी लोकसभा से जो सांसद है, इन कहा कि एक काम करिए, उनसे मदद करा दीजिए। तो अखिलेश यादव को बहुत प्रिय है। बहुत प्रिय है, तो यही तो मैं बता रहा हूँ कि प्रिय लोगों का कितना गंदा काम है। इसके बाद
उसने क्या किया कि उसके जो ना मुन्ना यादव जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, हाँ। उनसे बात किया, उन्होंने उनसे बात कराया। हाँ। राजीव राय को लगा कि या तो ये तो बहुत कम पैसे में एक अच्छी जमीन हमको मिल जाए, इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। राजीव राय ने उन सबों से बात किया, कहा कि 10-10 लाख रुपए तुम सबको दे दूंगा, जितना तुम्हारा पैसा खर्चा है उसका वहन कर लूंगा, और वह जमीन हमको दे दो। वह सब तैयार हो गए और 10 लाख रुपया उन सबको दे दिया गया जो माफिया टीम थी। इसके बाद सीधे मुसलमान को बुला करके उससे बैनामा राजीव राय ने अपने नाम से करा लिया, और बैनामा कराने के बाद चूंकि जब उस मुसलमान ने 1955 में जो जमीन खरीदा था उसका भी दस्तावेज है, प्रोफेसर अनिल यादव की मां ने जो जमीन खरीदा था वह उसका नंबर दूसरा है, उसका भी दस्तावेज है। एसडीएम ने जो रिपोर्ट लगाया नाप करके, उसमें कहा कि जो है कहीं से भी न तो नक्शे में कहीं से रास्ता है, नहीं वहां आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। और राजीव राय ने जब बैनामा लिया 2025 में, उसमें उन्होंने फोर्जरी करके दिखाया कि इस पर 50 वर्ष से हाईवे से आने जाने के लिए रास्ता है। जब प्रोफेसर अनिल यादव ने जाकर तहसीलदार के यहाँ आपत्ति दर्ज किया कि यह नक्शा हुआ तो कोई रास्ता नहीं है, इसके बाद पैसा लेकर के उसने जो है इनकी आपत्ति खारिज किया और एक तरह से खारिज दाखिल कर दिया। एक दिन रात को 11 बजे रात को पूरी तौर से मशीनें लगा करके और प्रोफेसर की जमीन को की जमीन को राजीव राय तोड़वाने लगा। जैसे इनको जानकारी उन्होंने डीएम और सारे अधिकारियों को बताया, राजीव राय चूंकि वहां होता तो अरेस्ट हो जाता, लेकिन यह क्या किया कि भाग खड़ा हुआ, राजीव राय भाग गया वहां से। और इसके बाद कोर्ट का सहारा लिया, उसमें जाकर के एक तरफा अपने प्रभाव का प्रयोग करके और तमाम सारे अनुचित साधन का प्रयोग करके एक तरफा स्थगन आदेश ले लिया। सवाल ये है, समाजवादी पार्टी की जब बात होती है तो जातिवाद की बात होती है। ऐसा कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी अपने समाज की, अपने जाति की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव और अनिल यादव की जमीन कब्जा एक राजीव राय कर रहे हैं, जो वर्तमान के सांसद जो अखिलेश यादव को बहुत प्रिय हैं। ये जो मामला पूरी है, अखिलेश यादव जानते हैं। सवाल है कि प्रोफेसर अनिल यादव आकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले, राष्ट्रीय महासचिव से मिले, सारा पेपर उनको दे दिए हैं, पूरा सारा मामला संज्ञान में है। और इसके बाद राजीव राय लगातार उस जमीन पर जब भी ये लोग हट जाते हैं तो रात में काम करवाता है, फिर जैसे लोग पहुंचते हैं भाग खड़ा होता है। थोड़ा सा रुकिए। जब आप यहाँ पे अपना कागज पत्र जमा किया, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिला, महासचिव से मिला, प्रदेश अध्यक्ष से मिला, जो अपने दुख बताई कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हो रहा है, जो आपके सांसद हैं राजीव राय वही हमारे जमीन कब्जा कर रहे हैं, इन लोग का क्या एक्शन रहा? कोई एक्शन नहीं रहा, कोई एक्शन नहीं रहा, कोई एक्शन नहीं रहा। और इसी के कारण है कि राजीव राय का मनोबल बढ़ता गया। वहाँ की पूरी जनता, चूंकि राजीव राय ने इस तरह से कृत्य किया है, चूंकि मऊ की हालत है कि वहाँ कैबिनेट मंत्री जो नगर विकास मंत्री और ऊर्जा मंत्री भी भूमिहार हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी भूमिहार हैं, राजीव राय सांसद हैं वो भी भूमिहार हैं, और तीनों इसके बाद ब्लॉक प्रमुख भूमिहार, पूरा भूमिहार मिल के यादव को प्रताड़ित कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। भाजपा से पूरी तरह से मिला हुआ है और मिल करके प्रताड़ित कर रहा है। यहाँ तक कि हम जेल न जाने पाए, जाकर के गृह मंत्री से मिला। राजीव राय तो वायरल हुए थे उसकी वीडियो, गृह मंत्री से बात करते हुए, जन्मदिन वाला उसके बारे में तो आप लोगों को जानकारी है ही। और यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जाकर के वोट उसने दिया। यह पूरी तरह से सारी मीडिया में छाया था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में काश होती। ये बात आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव क्यों नहीं समझ में आ रहा? अब इसके बाद मालूम नहीं हम लोगों को, वही तो हम लोग भी कहने के लिए आज आए हैं। हम लोगों ने पत्र दिया है कि हम लोगों से बात करिए। किसी से मुलाकात हुई? आज मुलाकात जो है ना, उनके जो सचिव पर्सनल गंगाराम जी को लेटर दे दिया गया है और कहा गया है हम लोगों से बात कराइए। आज हम लोग कुछ आश्वासन दिए हैं, वो क्या कहा? उन्होंने कहा है कि ठीक है हम आएंगे तो हम बात करेंगे, इसके बाद आप लोगों को बुलाएंगे। यही कहने आए हैं कि भैया 2027 में जो मिशन चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, ये राजीव राय शरीक है, जो सामंत, जो सबसे अधिक वोटों से जो पूर्वांचल ने जिता करके भेजा है, यही लोग नासूर बन गए हैं। और यह लोग किसी भी कीमत पर पार्टी की नैया डुबाने के लिए तैयार हैं। ऐसे नासूरों को अगर उठाकर नहीं फेंका जाएगा तो घोसी की जनता, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, घोसी की जनता भी लामबंद होने जा रही है। और ऐसे नासूरों को अगर ये नहीं फेंकने का काम करेंगे तो घोसी की जनता भी ऐसे नासूरों को उठा करके फेंकेगी। ये पूरी तौर से अभियान हम लोग चला रहे हैं। चलिए।
ये घोसी लोकसभा के रहने वाले व्यक्ति हैं। इनके ही विधानसभा, इनके ही लोकसभा, इनके ही क्षेत्र में ऐसी कुछ कृत्य हुई है जो समाजवादी पार्टी के मजबूत सांसद राजीव राय हैं उनके द्वारा जिस तरीके से अनिल यादव जो प्रोफेसर हैं उनका जमीन कब्जा किया गया है। जैसे इनका कहना है साफ तौर पे कि अनिल यादव का जमीन राजीव राय के द्वारा कब्जा किया गया। उसके बाद से ये लोग पार्टी कार्यालय आते हैं, जिसको नेता मानते हैं, जिसको अपना पार्टी मानते हैं, वहां पे आते हैं, दफ्तर पे आते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी के द्वारा कोई एक्शन उस पर नहीं लिया गया है। आश्वासन ऐसी मिली है कि उस पर कार्रवाई होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बातचीत किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसी सुनवाई नहीं हुई है। साफ तौर पे दिख रहा है कि जिस तरीके से राजीव राय अखिलेश यादव के द्वारा जो सांसद बने, अखिलेश यादव जिनको अपने प्रिय बताते हैं, जो अखिलेश यादव काफी प्रिय है, उनके नेतृत्व में कहा जा सकता है कि एक यादव को प्रताड़ित किया जा रहा है, एक यादव को सताया जा रहा है किसी तरीके से, और कहीं ना कहीं यादव को दबाने की काम किया जा रहा है। अभी तक पार्टी से न कार्यालय से कोई किसी से भी अभी आश्वासन कुछ नहीं मिला है और न इनकी उम्मीद है कि इस पार्टी कार्यालय से कुछ ऐसे हमको निर्णय मिल पाएगा। लेकिन एक अंतिम गुहार लेके लोग पार्टी कार्यालय अपने सुप्रीमो से मिलने आए, अपने नेता से मिलने आए हैं कि भैया, चाचा, जो भी नेता हमारे, कि राजीव राय जो है हमारी जमीन कब्जा किए हैं, उस जमीन को कैसे भी वंचित करिए, हमारी जमीन हमको वापस कराइए। देखना ये होगा आगे कि क्या ये जमीन इनको मिल पाती है, या जिस तरीके से जातिवाद की बात चल रही है, भूमिहारवाद की बात चल रही है, क्या जमीन उनके हाथ में रह जाती है, क्या है कि यादव सच में प्रताड़ित हो रहा है वहां पे।